चलो क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव बर्नौलिस थ्योरम। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट देख लो बर्नौलिस प्रिंसिपल का। सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड इन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब प्रेशर एनर्जी देखना है हम लोग को, काइनेटिक एनर्जी देखना है हमको, और पोटेंशियल एनर्जी देखना है। पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट, ये प्रूफ करना है। ये हो गया आपका मैथमेटिकल फॉर्म। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूफ। तो इसका सबसे पहले तो डायग्राम बना लो। ये पाइप है मान लो, मान लो ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे इसका हाइट हो गया h1, यहाँ पे इसका हाइट हो गया h2, और यहाँ पे प्रेशर है P1, यहाँ पे है P2, इधर एरिया है A2, इधर एरिया है A1, और इधर वेलोसिटी है V1, और इधर वेलोसिटी है V2। तो हमको देखना है वर्क डन। वर्क डन कितना होगा? वर्क डन होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड, मतलब काइंड ऑफ पावर आप मान लो, ठीक है। वर्क डन पर सेकेंड इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, यही होता है। फोर्स हो जाएगा यहाँ पे फेस ए में, फोर्स कितना हो जाएगा P1 इंटू A1, F बाई ए होता है P, तो F हो जाएगा P इंटू ए, राइट। तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। फोर्स हो जाएगा P1A1 और वेलोसिटी है V1, ठीक है। तो ये हो गया वर्क डन एट ए। सिमिलरली वर्क डन एट बी कितना हो जाएगा? वर्क डन एट, ये ए है एंड दिस इज बी, वर्क डन एट बी हो जाएगा P2 इंटू A2 इंटू V2। तो P2 इंटू A2 ये फोर्स हो गया, और V2 से मल्टीप्लाई किए तो वर्क डन पर सेकेंड एट बी, ठीक है। तो नेट वर्क डन हो गया W A माइनस W B, जो कि हो जाएगा P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2 होगा। अब फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये क्या होता है? मास फ्लो रेट। तो मास फ्लो रेट क्या होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी इज बेसिकली वॉल्यूम पर सेकेंड, सॉरी ये वॉल्यूम फ्लो रेट होता है। वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है? वॉल्यूम फ्लो रेट होता है मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ठीक है। तो मैं A1 V1 और A2 V2 को m बाई रो भी लिख सकता हूँ। मतलब मेरा इक्वेशन क्या हो गया? W इज इक्वल टू P1 m बाई रो माइनस P2 m बाई रो, लिख सकता हूँ मैं इस इक्वेशन से। ये ले आया। अब m बाई रो को कॉमन ले लो, तो मेरा आ गया P1 माइनस P2 इज इक्वल टू W। दिस इज वर्क डन। ऑल्सो वर्क डन इज इक्वल टू KE प्लस PE।
तो वर्क डन के जगह मैं लिख दूंगा P1 माइनस P2 m बाई रो, और के के जगह मैं लिख दूंगा हाफ m V2 स्क्वायर माइनस हाफ m V1 स्क्वायर, दैट्स द चेंज इन के प्लस चेंज इन P क्या हो जाएगा, डायग्राम देखो, MgH2 माइनस MgH1, तो ये हो गया MgH2 माइनस MgH1। अब M सब में से कॉमन निकाल दो, तो आपका हो गया V2 स्क्वायर बाई 2 माइनस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GH2 माइनस GH1, M बाहर, और यहाँ पे P1 माइनस P2 बाई रो, M यहाँ, M और M कट गया, रो को ऊपर ले जाओ, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो V2 स्क्वायर बाई 2 माइनस रो V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस रो GH2 माइनस रो GH1। उसके बाद सारे 1 को लेफ्ट साइड ले आओ, सारे 2 को राइट साइड ले जाओ, तो आपका हो जाएगा P1 प्लस रो V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस रो GH2। ये हो गया आपका बर्नौलीज थ्योरम का जो न्यूमेरिकल में जो फॉर्मूला यूज करोगे। एंड इसका मतलब क्या हो गया, 1 और 2 देखो सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे लेफ्ट साइड में 1 है, यहाँ पे 2 है। इसका मतलब है P प्लस रो V स्क्वायर बाई 2 प्लस रो GH इज कांस्टेंट। तभी एक तरफ पूरा 1 1 1 1 है सेम टर्म्स, और एक तरफ पूरा 2 2 2 2 है सेम टर्म्स। दिस इज बर्नौलीज प्रिंसिपल जो आपको प्रूफ करना है। अच्छा, इसमें जो ये होता है इसको बोलते हैं प्रेशर हेड, इसको बोलते हैं वेलोसिटी हेड, और ये वाला जो है इसको बोलते हैं ग्रेविटेशन हेड। आपको क्वेश्चन में अलग अलग दिया रह जा सकता है, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड ग्रेविटेशन हेड। ठीक है, अब इसका एक और फॉर्म है, यहाँ पे मतलब हो तो जाता है, अगर आपको स्टेट एंड प्रूफ बर्नौलीज प्रिंसिपल बोला यहाँ तक कर दो हो जाएगा, बट इसका एक और छोटा सा डिफरेंट फॉर्म है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, या फिर एक काम करो इसी को डिवाइड कर देते हैं हम लोग, ठीक है, तो डिवाइडिंग बाय 2, सॉरी रो जी, रो इंटू जी से अगर डिवाइड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, P बाई रो जी प्लस V स्क्वायर, यहाँ पे क्या था देखो, रो वी स्क्वायर बाई 2, इसको रो जी से अगर मैं डिवाइड किया, रो रो कट जाएगा, V स्क्वायर बाई 2G, तो V स्क्वायर बाई 2G प्लस यहाँ पे इसको अगर रो जी से मैं डिवाइड किया क्या हो जाएगा, रो जी कट जाएगा, तो H, H इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे भी आप सेम चीज फॉलो कर सकते हो, ये एक दूसरा फॉर्म है बर्नौलीज थ्योरम का, कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम है। इसको भी सेम, ये हो गया आपका प्रेशर हेड, ये हो गया आपका वेलोसिटी हेड, और ये हो गया आपका ग्रेविटेशन हेड। ठीक है, और कुछ है क्या इसमें, लिमिटेशंस क्या क्या है, फ्लूइड नॉन विस्कस होना चाहिए, फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, फ्लूइड स्ट्रीमलाइंड होना चाहिए, एंड फ्लूइड शुड बी रोटेशनल। ये कुछ लिमिटेशंस है,
मतलब assumptions जो लेके हमने किया है बेसिकली। एप्लीकेशन हम कल करेंगे, मैं इसको ऊपर से लगा देता हूँ। डायग्राम बनाए, स्टेट एंड प्रूफ था, तो इसको जो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में लिखना है। ये लैंग्वेज हो गया। डायग्राम बनाए, उसके बाद वर्क डन पर सेकेंड निकाले, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स होता है P इंटू ए, तो ये मेरा वर्क डन एट ए हो गया, ये मेरा वर्क डन एट बी हो गया। दोनों को माइनस किया, ये आ गया मेरा नेट वर्क डन। और फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू m बाई रो होता है, वॉल्यूम फ्लो रेट विच इज m बाई रो। m बाई रो को मैंने कॉमन निकाल दिया, P1 और P2 रह गया अंदर। ये मेरा हो गया इक्वेशन 1। सिमिलरली W इज इक्वल टू के प्लस पी, ये हुआ मेरा इक्वेशन 2। दोनों को मिला दिया, तो LHS में मैं इक्वेशन 1 रखा, और RHS में के ई मतलब हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर mv1 स्क्वायर, और यहाँ पे mgh2 माइनस mgh1 रखा। सॉल्व किया, m को कॉमन निकाला, कैंसिल किया, रो को मल्टीप्लाई किया। ये मेरा आ गया जो न्यूमेरिकल्स में यूज करना है हमको, बर्नौलीज थ्योरम का फॉर्म। इससे मेरे को पता चलता है कि p प्लस रो वी स्क्वायर बाई 2 प्लस रो जी एच इज कॉन्स्टेंट। ये बर्नौलीज प्रिंसिपल हो गया। इसको लिखने का एक और तरीका है, डिवाइडिंग एवरीथिंग बाई रो जी। तो p बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस h हो जाता है इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पहले वाले को प्रेशर हेड बोलते हैं, दूसरे वाले को वेलोसिटी हेड, तीसरे वाले को ग्रेविटेशनल हेड बोलते हैं। ये फॉर्मूला है, ये न्यूमेरिकल्स में भी आपका यूज हो सकता है। चलो क्लास